बुढ़िया की खिचड़ी और जगन्नाथ जी का प्रेम। प्रिय श्रोतागण, आपने कई सत्य घटना जगन्नाथ जी के बारे में सुनी होंगी, लेकिन ये कथा है उस प्रेम की जो न रूप देखता है न रीति, जो न मंदिरों की घंटियों में बंधा है न विधियों के जाल में। ये कथा है एक साधारण बूढ़ी स्त्री की और भगवान जगन्नाथ जी की, जिनका हृदय न केवल सच्चे प्रेम से बंधा हुआ है, वो बस प्रेम देखते हैं, प्रेम के पीछे क्या आपकी भावना है वो सब देखते हैं। एक समय की बात है, उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। नाम उसका कोई भी नहीं जानता था। सब उसे बुढ़िया माई कहकर पुकारते थे। उसके न कोई संतान थी, ना ही उसका कोई सगा संबंधी था। वो बुढ़िया माई अकेले ही अपना जीवन जगन्नाथ जी के सहारे व्यतीत कर रही थी। उसका जीवन बहुत ही सादा था। टूटी झोंपड़ी, फटी चादर और भोजन के नाम पर बस जो कहीं से मिल गया, लेकिन उसके पास एक अमूल्य संपत्ति थी। उसकी भक्ति, उसके प्राण बसते थे भगवान जगन्नाथ जी में। उसने कभी मंदिर नहीं देखा था, कभी बड़े यज्ञ भी नहीं किए थे, लेकिन उसका हृदय बस जगन्नाथ जगन्नाथ कहकर धड़कता था। वह न ही पूजा की विधि जानती थी और न ही पवित्रता को जानती थी। वह बस इतना समझती थी कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, सिर्फ भाव के भूखे हैं। बुढ़िया माई नहाने की स्थिति में भी नहीं रहती थी। लकड़ी के चूल्हे से निकला धुआं, मेहनत से गंदे हुए कपड़े और शरीर से आती महक, सब यही कहते थे कि ये स्त्री कोई भक्त नहीं हो सकती जो इतनी अपवित्रता से भगवान का भोग लगाती है, क्योंकि इसे तो पूजा करना आता ही नहीं। इतनी अशुद्ध अवस्था में भोजन बनाती है और श्री जगन्नाथ जी का भोग लगाती है। पर दोस्तों, आपको पता है जगन्नाथ जी उस बुढ़िया माई का भोजन ही स्वीकार करते थे। लेकिन बुढ़िया कहती थी, प्रभु मेरे मन को देखे हैं, तन को नहीं। मेरी आत्मा अगर निर्मल है तो शरीर की मैल उन्हें नहीं रोक सकती। हर रोज वह जंगल से लकड़ियां बटोरती, गांव के घरों में थोड़ा चावल या दाल मांग लाती और उसी से बस प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती थी। वो भी बिना स्नान किए, बिना किसी पूजा विधि के। एक टूटी हुई मिट्टी की थाली में भोग लगाती थी और हाथ जोड़कर कहती, हे जगन्नाथ भगवान, तू ही खा ले। बेटा, मैं तो कुछ दे नहीं सकती, ये खिचड़ी है बस मेरे पास, लेकिन इसमें माँ का प्रेम है। बस इतना ही कहते ही जगन्नाथ जी भाव विभोर हो जाते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रोज बुढ़िया माई खिचड़ी बनाकर पेड़ के नीचे बैठती और प्रभु को बुलाती है। गांव वाले हंसते हैं और बुढ़िया से बोलते हैं, भगवान तेरी गंदी थाली में खिचड़ी खाने थोड़े ही आएंगे। लेकिन बुढ़िया मुस्कुराकर कहती, वो मेरा ही बेटा है, वो मेरी ममता को जरूर समझेगा। फिर एक दिन अचानक से उस पेड़ के नीचे एक सुंदर बालक प्रकट होता है। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी हैं। सांवला रंग, आंखों में काजल, माथे पर चंदन और मुस्कुराहट ऐसी कि पूरी सृष्टि थम जाए। बालक ने कहा, माँ आज बहुत भूख लगी है, खिचड़ी है? बुढ़िया की आंखें भर आईं। वो बालक को गोद में बिठाकर खिचड़ी खिलाने लगी। बालक ने पूरी थाली चट कर दी और फिर अदृश्य हो गया। फिर एक दिन जगन्नाथ जी के मंदिर के बड़े पुजारी को पता चला कि बुढ़िया माई इतनी अपवित्रता से जगन्नाथ जी को भोग बनाती है।
तब उन्होंने उस बुढ़िया से ऐसा करने को मना कर दिया और बोले, नहाकर भोग बनाया करो। फिर उसी रात पूरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ के होठों पर खिचड़ी के दाने मिले। पुजारी चकित हो गए। पूरे मंदिर में हलचल, भगवान के वस्त्र पर खिचड़ी कैसे? स्वप्न में भगवान ने पुजारी को बताया, हे पुजारी, मैं अपनी माँ के हाथ की खिचड़ी खाकर आया हूँ। उसकी भक्ति में जो स्वाद है वो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। श्रोतागण, ऐसा ही भगवान ने माता भिल्ली के बेर भी स्वीकार किए थे। ऐसे ही भगवान ने विदुरानी का भोग भी स्वीकार किया था। अगले दिन पुरी से पुजारी और महंत गांव पहुंचे। बुढ़िया माई को ढूंढा गया। वे उसके झोंपड़ी तक गए और उससे मिलने की प्रार्थना की, पर बुढ़िया बोली, मैं कौन होती हूँ प्रभु की? बस एक रसोई बनाने वाली माँ हूँ। तुम लोग पूजा पाठ करते रहो, मैं तो उन्हें रोज खिलाती रहूँगी। श्रोतागण, कुछ समय बाद बुढ़िया माई बहुत बीमार हो गई। उसके पास कोई नहीं था, न दवा थी, न देखभाल करने वाला कोई भी। लेकिन फिर एक रात उसी पेड़ के नीचे वही बालक फिर आया। इस बार उसने बुढ़िया माई को गोद में उठाया और कहा, माँ, अब चल, तू बहुत थक गई है, अब तुझे अपने धाम में ले चलता हूँ। वहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा और हर दिन तेरी खिचड़ी की खुशबू से मेरा धाम महकता रहेगा। यह कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी ही थे। सुबह जब लोग पहुँचे तो देखा बुढ़िया माई नहीं थी। उसकी थाली, चूल्हा और एक पत्ता पड़ा था जिस पर लिखा था, जिसके प्रेम में भगवान उतर आए उसका शरीर यहीं रह जाए या धाम चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, ऐसे हैं भगवान भाव के भूखे। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल वही नहीं होते जो मंदिरों में मिले, वे वहाँ भी हैं जहाँ प्रेम है, भक्ति है, ममता है। शरीर की गंदगी या बाहरी विधि उन्हें नहीं रोकती, सच्चा भाव उन्हें आकर्षित करता है। खिचड़ी हो या केवल जल, अगर उसमें भी सच्चा प्रेम है तो भगवान जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो या आप ऐसी ही जानकारी आगे भी सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। राधे राधे।